हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। टॉकिंग पॉलिटी के अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। प्यारे सीवीटी पीजी की तैयारी करने वाले छात्रों, मैं आपसे बहुत दिन के बाद मिल रहा हूं और आपसे मैं वादा किया था जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था यूट्यूब के ऊपर कि हमारे टॉकिंग पॉलिटी द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। और मैं बोला भी था अगर नहीं आए तो आपके सामने आकर मैं माफी मांगूंगा, अगर आए तो बताऊंगा कि किस नंबर से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो समय है सेलिब्रेट करने का। टॉकिंग पॉलिटी के द्वारा जितना भी फ्री इनिशिएटिव के माध्यम से आपके लिए टेस्ट सीरीज और वन टॉपिक 100 क्वेश्चन का सीरीज चलाया गया था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं 65। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है। अब जाकर वहां से रीचेक भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये पहला सवाल आपके सामने है। आपको यहाँ पे कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा से रिलेटेड कुछ समितियों का नाम दिया गया है और उसके प्रेसिडेंट का नाम दिया गया है, जो इस यूटीपीजी 2026 में पूछा हुआ है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ पे यूनियन पावर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे सरदार पटेल, अंबेडकर, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद को दिया हुआ है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, सेम सवाल है। अब चलिए, हमने कहां कराया है क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन है। एक भी ऑप्शन में भी अंतर नहीं है। देखिए, एक भी ऑप्शन में अंतर नहीं है। यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, और प्रोविंशियल कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी, कुछ अंतर दिख रहा है? यहां ये नेहरू जी, अंबेडकर जी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, कुछ अंतर दिखा? कोई अंतर नहीं है। टू द कॉपी सवाल मैंने आज से 1.5 महीना पहले ये सवाल कराया था और आपके सीवीटीपीजी में ये सवाल आ भी गया। तो ठीक है, ये देखिए टॉकिंग पॉलिटी का कमाल। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहां पे ठीक है, मतदान प्रणाली, वोटिंग जो सिस्टम होता है उसके बारे में दिया हुआ है और वोटिंग सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है किस कंट्री में कौन सा वोटिंग सिस्टम अपनाया जाता है। ठीक है, तो सिंगल मेंबर पॉलिटिक्स सिस्टम, सेकेंड बैलेट सिस्टम, अल्टरनेटिव वोट सिस्टम और पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है सीवीटीपीजी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ठीक है, और इसके सामने यहाँ पे ऑप्शन है और मैंने क्वेश्चन कहां कराया है आपके सामने। सेम क्वेश्चन टेस्ट 3, ठीक है, जो फ्री टेस्ट 3 चलाया गया था उसका क्वेश्चन नंबर टेस्ट 3 का एक क्वेश्चन है। आप जाकर देखोगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसमें का 3 ऑप्शन और 3 इलेक्टोरल सिस्टम दोनों मैच कर जा रहा है। ठीक है, देखो कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, लेकिन देखो 3 इधर का लिस्ट 1 का और 3 लिस्ट 2 का, इजराइल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ठीक है, और यहां आओ, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, 3 मिल गया और 3 इधर का और 3 इधर का मिल गया, ठीक है। तो ये रहा टॉकिंग पॉलिटी का कमाल। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। चलो, सेकंड बैलेट कहां होता है? फ्रांस में। बी का फर्स्ट क्या होगा? बी का फर्स्ट यहां हो गया। ठीक है, बी का फर्स्ट हो गया। और एक और है इसमें, एक और है वैकल्पिक पार्टी वाला जो है वो इजराइल के अंदर है, तो डी का थर्ड क्या होगा? डी का थर्ड, है ना, डी का थर्ड। और ए हो तो ए इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चों? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। और देखो, अगर ये आप नहीं भी बना पाते ना तो आपके सामने एक और था, मैंने पॉलिटिकल साइंस में इलेक्टोरल सिस्टम वाला जो वीडियो करवाया था उसमें ये क्वेश्चन नंबर 88 है। जहां पे जाकर देखोगे सेकेंड बैलेट सिस्टम इज फेमसली यूज्ड इन विच कंट्री, तो फ्रांस इज द राइट आंसर। वो ना बना पाते, टेस्ट नंबर नहीं दिए हैं आप, तो यहां से भी आप कर ले जाते। 2 क्वेश्चन डिट्टो आपसे पूछा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें तो ऑप्शन भी चेंज नहीं है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण न करने का समझौता किस वर्ष किया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस वर्ष किया। और ये राइट आंसर होगा इसका 1988। ठीक है, 1988 ये एक एग्रीमेंट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने कहां करवाया ये। अब चाइना एंड इन पाक यूएसए वाला जो वीडियो है जो मैंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कराया था, वहां पे आप जाइएगा, वहां पे वीडियो नंबर 90, वीडियो नंबर 90 क्वेश्चन नंबर में सेम क्वेश्चन, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की मनाही समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था। देखिए यहां पे मैंने वहां कराया है 1988 राइट आंसर। नहीं बिलीव हो रहा है, जाइए वीडियो निकालिए, यहां पे सोर्स भी दिया हुआ है, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? मतलब जो भारत संविधान का शेड्यूल 6 है उसमें कौन सा स्टेट है जो उसमें मेंशन नहीं है? तो असम है, बिल्कुल है, मेघालय भी है, सिक्किम नहीं है। ठीक है, सिक्किम नहीं है। अब चलो, मैंने क्वेश्चन कहां कराया है? 2 जगह कराया है, दोनों का मैं सोर्स बता रहा हूं। आप जब जाओगे प्रोविजन जो मैंने वीडियो कराया था कि भारत के संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 62 वीडियो नंबर 1 प्रोविजंस के 2 वीडियो हैं, उसके वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 62 में सेम क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ए इज द राइट आंसर। कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है। चलिए यहां मान लीजिए आप वीडियो नहीं भी देखे हो, अब टेस्ट में आते हैं। टेस्ट नंबर 3 से ज्यादा सवाल आए हैं। टेस्ट नंबर 3 के देखिए यहां लिखा हुआ है कि 6ठी अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो था ये क्या था बच्चों? ये स्टेटमेंट जो था वो बिल्कुल गलत था। क्या होगा? मिजोरम होगा, ना कि मेघालय होगा। ठीक है, ना कि मणिपुर होगा। तो देखो यहां भी मिल गया। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हो, टेस्ट भी लगाए हो, तो आप यहां से बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर, अब देखो सीवीटी पीजी 2027 का हमारा कोर्स आ चुका है। आपको पता है कि सीवीटी पीजी 2026 में हमने कोई कोर्स नहीं लाया था और वादा किया था कि जितने भी बच्चे हैं उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे, टेस्ट देंगे और यूट्यूब पे पूरा फ्री में वीडियो पढ़ाएंगे। और ये इतना काम आ गया है कि 65 क्वेश्चन हमारे टॉकिंग पॉलिटी के इस प्लेटफॉर्म से आए हैं और मैं दिखा भी रहा हूं, दावा भी कर रहा हूं। कोई गलत साबित कर देगा, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए अगर मैं जो गलत दावा करूंगा 500 रुपया पाला बच्चा के लिए मिलेगा। कई लोग दावा कर रहे हैं कि मेरे 70 क्वेश्चन आ गया, 75 क्वेश्चन आ गया, तो मुझे लगता है कि हर बच्चों को दावा कर देना चाहिए कि सर दिखाइए कहां से आ गया। मैं आपके सामने लाकर दिखा रहा हूं। और सीवीटी पीजी 2027 का हमारा कोर्स आ चुका है। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, इंडिया में सबसे कम पैसा में हम लोग पढ़ाएंगे, सबसे कम पैसा में पढ़ाएंगे, वो है 2499। इस कोर्स में क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है और सबसे अच्छी फीचर क्या है इसकी कि आपको एनसीईआरटी के किताब से शुरू किया जाएगा और एनसीईआरटी किताब से ले जाकर आपको हम लोग जो सीवीटी पीजी में 60 टॉपिक हैं उसको हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे कि फ्यूचर में जब भी आप पॉलिटिकल साइंस के उन टॉपिक्स को पढ़ो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। कई सारे बच्चे वैसे होते हैं कोर्स लेकर फंस जाते हैं। हो सकता है कि हमारा और मैम का पढ़ाने का शैली आपको पसंद ना आए। कोर्स तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैम पढ़ाएंगी। मैं केवल आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, क्वेश्चन सेट करूंगा। मैम का काम क्या है? आपको पढ़ाना। कोई बच्चा एडमिशन ले लिया, उसको इच्छा नहीं है कि सर हो सकता है कि मैम का पढ़ाया हुआ चीज आपको पसंद ना आए, आप कोर्स से अपने आप को अलग कर सकते हो। अलग होने के बाद आपको अगर 3 दिन के अंदर कोर्स से बाहर जाते हो तो आपको फुल पेमेंट मिल जाएगा। अगर 7 दिन तक जाते हो तो 7% एक गेटवे चार्ज के बाद जो ऐप लेके जाता है, हम लोग आपका पूरा फुल फी रिफंड कर देंगे और आपको विदा कर देंगे अगर आपको पढ़ने की इच्छा ना हो तो। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स है, लॉन्च हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम फी में 2499 में कोर्स है। चलिए, मैम आपको पढ़ाने वाली है। मैं आपको केवल क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा और 1 टॉपिक 75 क्वेश्चन का क्विज फॉर्मेट में ऐप के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो दूंगा। चलिए अब आगे आते हैं। किस वर्ष भारत के संघीय न्यायालय के ने अपना कार्य शुरू किया? ठीक है, मतलब फेडरल कोर्ट जो है भारत के अंदर, फेडरल कोर्ट कब काम करना शुरू कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका राइट आंसर होगा 1937। और देखिए डिटो क्वेश्चन मैंने कराया है सीवीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस एक्सप्रेस जो है 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन में। आप सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक में जाओगे तो एक क्वेश्चन दिख जाएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1937 इज द राइट आंसर। मैंने यहां करवाया हुआ है और डिटो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, डिटो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब चलिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि दी 103rd, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो किस प्रोविजन से रिलेटेड है? आपको बताना है, सबको पता है, ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे आते हैं, मैंने क्वेश्चन कहां कराया है बच्चों? देखो, ये पॉलिटिकल साइंस में आप जो प्रोविजन वाले टॉपिक में जाओगे, प्रोविजन वाले टॉपिक में तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 और मैंने करवाया है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था? तो राइट आंसर देखो मैंने बताया है 103 संविधान संशोधन अधिनियम। तो 81 भी आपका जो क्वेश्चन ये भी है, पूरा का पूरा डिटो कॉपी है और आपको पूरा मिल जा रहा है। वो गलती से वहां अगर नहीं भी पढ़ पाइएगा, मान लीजिए आप इस वीडियो को नहीं भी पढ़े हैं, तो मैंने आपको एक सफलता एक्सप्रेस चलाया था अंत में, वहां भी मैंने आपको दिया है कि 103वां संविधान अधिनियम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए
10% आरक्षण की शुरुआत की गई है, तो यहां भी राइट आंसर हो जाएगा। तो सफलता एक्सप्रेस भी आप अगर देख कर गए होते तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चन कॉपी हो सकता है। देखो फैक्ट क्वेश्चन हो सकता है कॉपी हो जाए, लेकिन मैच दी फ्लोइंग कॉपी होना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कॉपी होना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, ये अमेरिका के कुछ प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अमेरिका के कुछ प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी हो जाएगा, ठीक है। अब सी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन एंटोनियो गुटेरेस के पास, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नान, यूथॉन और कर्ट वल्डहाइम, ये 4 नाम जो है इस जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाना है। अब आते हैं कि अब इनके बारे में देखते हैं। चलिए अब इनके बारे में देखते हैं कैसे इनको लगाते हैं। चलिए अब देखिए मैंने कहां करवाया है, मैंने यूएनए वाले टॉपिक में सेम क्वेश्चन, बस एक ऑप्शन का अंतर है, सेम क्वेश्चन यूथॉन्ट, कुर्ट वल्डहाइम, कोफी अन्नान, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है? सेम क्वेश्चन, कोफी अन्नान, यूथॉन्ट और कर्ट वल्डहाइम, ठीक है। कोई अंतर? कोई अंतर नहीं, बस एक ऑप्शन एंटोनियो गुटेरेस की जगह मैंने यहां क्या दे दिया है? मैंने यहां पे डैग हैमरशोल्ड दे दिया है। बाकी क्वेश्चन सेम है, कोई अंतर नहीं है। मैंने भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा है और यहां भी सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा गया, ठीक है। ये भी एक कॉपी आपको मिल गया। चलिए मान लीजिए कि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, आप मेरा टेस्ट लगाए होते, टेस्ट नंबर 5, टेस्ट नंबर 5 में आकर देखिए सेम क्वेश्चन, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे यूथॉन्ट और कोफी अन्नान है, बाकी जो 2 ऑप्शन है तो वो नहीं है। देखो कॉपी पे क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता ना, कि जो हम क्वेश्चन पूछे सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा सारा क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट सेम है। सेम कंसेप्ट पे सेम क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, तो इसको बोलते हैं लड़ना ही बोलते हैं। अगर कोई ध्यान से टॉकिंग पॉलिटी का सारा क्वेश्चन किया होता, मैं उस समय भी बोल रहा था कि क्वेश्चन में बनाने का काम मैं 2019 से करता हूं और अच्छे से मुझे पता है कि किस एग्जाम का क्वेश्चन कैसे सेट होता है, तो मैंने उसी आधार पे क्वेश्चन बनाया है। ध्यान रखिएगा पीयूष सर के पास कोई जादू नहीं है, टॉकिंग पॉलिटी के पास कुछ जादू नहीं है। मैं रिसर्च करता हूं, मेहनत करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन बनाता हूं, तब जाकर इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम डिटो लड़ गया है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ये क्वेश्चन होगा 25। क्या होगा? 25। अब मैंने क्वेश्चन कहां कराया है? देखिए ये तो टेस्ट 3 है, टेस्ट 3 में देखिए कराया है मैंने, हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, इन इंडिया करेंटली, तो राइट आंसर 25 हो जाएगा। टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 66 है, जाकर देख सकते हो, टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 66 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 25, जो एग्जाम में भी सेम पूछा हुआ है और यहां भी मैंने सेम पूछा हुआ है। चलिए मान लीजिए टेस्ट आपने नहीं लगाया है, तो मैंने इसको बोर्ड पे भी कराया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक में जाओगे तो आपको दिख जाएगा भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 मैंने कराया हुआ है, 48 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यह है टॉकिंग पॉलिटी का रिसर्च और टॉकिंग पॉलिटी का टेस्ट सीरीज का कमाल। आपको कुछ अंतर दिखा? कोई अंतर नहीं दिखा। अभी आगे और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहां यह पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज आर theorist of the global justice said that the global institutional order is responsible for the gap between the global poor and the global rich, है ना। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है वैश्विक न्याय के निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसने कहा कि वैश्विक संस्थानिक व्यवस्था के कारण वैश्विक गरीब और वैश्विक अमीर के मध्य खाई है? तो मैंने आपको पढ़ाया है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस पोगो। और चलिए मैंने इसको कहां पढ़ाया है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 91 है, आप जाइएगा इशूज वाले टॉपिक में, है ना, वहां पे आपको दिख जाएगा। मैंने पूछा है कि थॉमस पोगो वैश्विक गरीबी के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? थॉमस पोगो के अनुसार अगर पूरे विश्व में गरीबी है तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया है कि विकसित देशों द्वारा तैयार की गई वैश्विक व्यवस्था। कोई अंतर है? क्या अंतर है दोनों में? यहां बस क्वेश्चन को ऑप्शन में लिख दिया है और ऑप्शन को क्वेश्चन में लिख दिया है, क्वेश्चन सेम है, सी इज द राइट आंसर। 91 का सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से किसने संगठन सिद्धांत का गार्बेज कैन मॉडल विकसित किया है? कई सारी जगह मैंने देखा है, कई सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, बच्चों को पता ही नहीं है। मैं दिखाता हूं कहां से क्वेश्चन पूछ दिया। निम्नलिखित इसमें पूछ रहा है कि गार्बेज कैन मॉडल किसने विकसित किया है। अब बताता हूं, एक क्वेश्चन नंबर 10 है। मैंने एक क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में क्वेश्चन नंबर 50 जाकर देखिए, मैंने कराया है कि नहीं कराया। सेम क्वेश्चन कराया है कि गार्बेज कैन मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या है?
कौन सा कथन सही है। और देखिए मैंने सब कुछ बताया यहां पे, और देखिए मैंने लिखवाया है कि इसे माइकल कोहेन, जेम्स मार्च और जोहान ओल्सन द्वारा विकसित किया गया था। तो तीन, इसका क्या था, माइकल कोहेन, ठीक है, माइकल कोहेन जो विकसित किया था, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, माइकल कोहेन इज द राइट आंसर। कोई अंतर है नहीं है। किसका कमाल है, रिसर्च का कमाल है। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करोगे तो ये कोई जादू नहीं है, ये रिसर्च का कमाल है। आप साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके क्वेश्चन क्रिएट करोगे तो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपका फंसेगा। और देखिए आपके सामने 65 क्वेश्चन का मैं क्लेम करूंगा और 65 क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कहां से मेरे किस वीडियोस आए हुए हैं। तो 10 का ए इज द राइट आंसर। चलिए मैंने दिखा दिया कैन गार्बेज मॉडल का जो क्वेश्चन है, ये पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन नंबर 50 में सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है ना। मैं तो और डिटेल्स में ही बताया हूं कि कैन गार्बेज मॉडल, गार्बेज कैन मॉडल है क्या। तो 50 का क्या होगा बच्चों, 10 का माइकल कोहेन, और मैंने यहां पे माइकल कोहेन पढ़ाया हुआ है। कई जगह मैंने देखा है टीचर बोल रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन आ गया पता ही नहीं है, लेकिन देखिए कहां से आ गया, मैं पहले पढ़ा रखा हूं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे संविधान के स्रोत दिए हुए हैं, ठीक है, कि भारत के संविधान में जो भी प्रोविजंस हैं किस कंट्री से लिए गए हैं आपको पूछा हुआ है। मैंने सेम यहां पूछा हुआ है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जापान। अब देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और जापान कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से पढ़िएगा, मैं दिखाता हूं जादू, ठीक है, अब दिखाता हूं मैं जादू। मैंने क्या पढ़ाया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान से, एक का दूसरे का ए। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है, अमेरिका से, है ना। यहां क्या पूछा हुआ है, यहां पे क्या पूछा हुआ है, जापान का संविधान से क्या लिया हुआ है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, डी का फर्स्ट, है ना। और न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, कहां से लिया गया है, अमेरिका से, बी का थर्ड। बना कि नहीं बना, 2 ऑप्शन पकड़ में आ गया। मैंने 2 ऑप्शन यहां कराया है, आप इसको बना लेते। मान लीजिए आपने वीडियो नहीं देखा, चलिए एक और बताता हूं। मान लीजिए आपने वीडियो नहीं देखा है, यहां देखिए मैंने क्या करवाया है, यहां देखिए मैंने क्या करवाया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से ली गई है, ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ये भी अगर मिला लेते तो आप कर लेते। मान लीजिए भी भूल गए हैं, तो रूल ऑफ द लॉ इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, तो ब्रिटेन इज द राइट आंसर। मैंने वीडियो कराया हुआ है किसमें, प्रोविजन वाले टॉपिक में, जाकर देखिए 102 का ए इज द राइट आंसर। कुछ अंतर, कोई अंतर नहीं, हूबहू क्वेश्चन। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने आपको नोट्स दिया तो नोट्स की इस पन्ने से इस पेज से लड़ गया, नहीं, मैंने आपको बोर्ड पे कराया और मैंने दावा भी किया था उस समय कि अगर मैं नहीं गलत साबित होऊंगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपके सामने आकर माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं अभी लगातार 7 सालों से मेरा काम क्वेश्चन क्रिएट करना है और मुझे पता है कि किस एग्जाम का डिमांड क्या होता है, क्योंकि मैं उसमें काम करता हूं, रिसर्च करता हूं, जिसका ये परिणाम आपको देखने को मिलता है। चलिए फ्रंटियर ऑफ जस्टिस, डिसेबिलिटी एंड नेशनलिटी स्पेसिस मेंबरशिप किसने लिखी है, सबको पता है, मार्था नुसबॉम, है ना, मार्था नुसबॉम, ठीक है। मैंने ये 2 क्वेश्चन तो नहीं कराया है, लेकिन फ्रंटियर ऑफ जस्टिस बिल्कुल कराया है, तो आप इसी से पकड़ ले जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, यहां क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कराया मैंने कि फ्रंटियर ऑफ द जस्टिस 2006 में एक किताब किसने लिखी है, देखिए मैंने करवाया है, मार्था नुसबॉम इज द राइट आंसर। क्या होगा, मार्था नुसबॉम इज द राइट आंसर। तो ये हमारा कराया हुआ क्वेश्चन है और ये एनटीए द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई अंतर बच्चों, कोई अंतर नहीं। चलिए, तो होली के दिन भी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी काफी इमोशनल, अच्छा भी फील हो रहा है, क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत किया था और मेहनत का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। मैं चाहता था एक क्वेश्चन बहुत पहले ला देता, लेकिन होता क्या है ना कि हमारे यहाँ यूजीसी नेट के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। प्रचार तो बाद में भी होता रहेगा, अगर कंटेंट हमारे पास है, कंटेंट के दम पे ही मैंने ये सब कर पाया है। मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करता हूं, इसलिए मैं यूजीसी नेट के जो हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैं उन पे काम कर रहा था, उनके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर रहा था। वहां पे भी 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसलिए मुझे वीडियो लाने में काफी देरी हो गई, लेकिन मैं अभी उन पे फोकस करूंगा। समय मिलता है, उसके बाद प्रचार प्रसार का काम होता है। अब देखो ये क्वेश्चन कई जगह भी लोग बोल रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं आएगा, कैसे हो गया। WTO में चाइना जो है कब इंटर किया था, कई जगह मैंने सुना है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब बताता हूं कहां से सिलेबस पढ़ाया हूं मैंने, अब बताता हूं। चलो, सफलता एक्सप्रेस वीडियो नंबर 6 में जाकर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सफलता एक्सप्रेस लिखा है ना, सफलता एक्सप्रेस, इसमें वीडियो नंबर 6 में जाकर देखिए मैंने क्या कराया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO में चाइना का प्रवेश कब हुआ था। क्या हुआ है, चीन के विकास से संबंधित इन घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन में चाइना का प्रवेश कब हुआ था, क्या कराया मैंने यहाँ पे, 2001 लिखवाया कि नहीं लिखवाया है, 2001 लिखवाया है।
तो 2001 इज द राइट आंसर। टॉकिंग पॉलिटी है, रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद आपको क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं अंतर, क्योंकि मुझे पता था कि अभी चाइना अमेरिका ये सब बहुत न्यूज में है और अभी पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी का जो विवाद चल रहा है ना, इसको लेकर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता था, इसलिए मैंने दिया हुआ है। तो WTO में चाइना का प्रवेश 2001 में हुआ था और सेम आपसे क्वेश्चन है NTA ने पूछा है और मैंने आपको करवाया है। सफलता एक्सप्रेस मेरा अंतिम वीडियो है, अंतिम वीडियो का ही क्वेश्चन है, तो 2001 इज द राइट आंसर। चलिए, सेम क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवाया है, उसका मैं प्रूफ दे रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर आप केवल ईमेल लगाए हो, करवाए कहां हो, तो जाओ सफलता एक्सप्रेस में वीडियो नंबर 6 लिखा हुआ है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया है कि WTO में चाइना कब आया था, तो 2001 इज द राइट आंसर। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मार्क्स की एक प्रसिद्ध कृति में कहा गया था कि अब तक का समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, दी हिस्ट्री ऑफ ऑल। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये तो पहली बात की PYQ है, लेकिन PYQ के बाद भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन करवाया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो अब आते हैं, इसका राइट आंसर होगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या होगा बच्चों? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर टेस्ट 5 जो मेरा अंतिम टेस्ट था, मैं बच्चों को बोलता था आप मेरे 5 टेस्ट लगा लो, बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में। और देखो, खुशी की बात यह है कि हमारे कराए गए टेस्ट और 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन का एक बच्चा है जो अभी तक का जो मार्क्स है 282 विदाउट कोई पॉइंट ऐड किए, पॉइंट ऐड करके उसका मार्क्स 288 आ रहा है, लेकिन विदाउट उसके पॉइंट ऐड किए हुए केवल एग्जाम के मार्क्स जो उसके हैं 282 हैं। मुझे लगता है कि पिछली बार 267 के आसपास था, इस बार 288, टॉपर अपना ही बच्चा बनेगा। आयुष बहुत मेहनती लड़का है, उस बच्चे ने काफी तगड़ा कमबैक किया है। बहुत जल्द मैं आपको यूट्यूब पे उससे मिलवाऊंगा भी। तो ये क्वेश्चन है, उस बच्चे ने पूरा फॉलो किया तो उसका अच्छा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89, सेम क्वेश्चन में बोर्ड में भी करवाया हूं कि मार्क्स के किस किताब में कहा गया था कि अब तक के सभी मौजूदा इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज द राइट आंसर। ये CVT PG 2024 का क्वेश्चन PYQ भी है और मैंने अपने टेस्ट सीरीज में कराया भी था, तो ये भी क्वेश्चन को मैं पूरा क्लेम कर रहा हूं कि मेरे यहां से आया हुआ। चलिए, भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश लिया? इन विच ईयर डिड इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन? डिटो क्वेश्चन मैंने करवाया है, कोई अंतर नहीं है। आप चले जाइए यूएनए वाला टॉपिक में, है ना, वहां पे दिख जाएगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि कब की थी। व्हेन डिड इंडिया रेक्टिफाई दी यूएन चार्टर? तो 30 अक्टूबर 1945। कोई अंतर? कुछ अंतर है बच्चों? कोई अंतर है? नहीं अंतर है। यहां राइट आंसर 1945 हो जाएगा और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो 45, सॉरी, ये हमने यूएनए वाला टॉपिक में, जब आप यूएनए का टॉपिक देखोगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन कब ज्वाइन किया, उसको कब रेक्टिफाई किया चार्टर को, तो 30 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। और यहाँ पे ज्वाइन भी उसी ईयर में किया था, तो 15 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है टॉकिंग पॉलिटी का कमाल। सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। सेम क्वेश्चन, भारत ने कब प्रवेश किया था, मैंने यहां भी करवाया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सदस्यता से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर द इवेंट्स रिलेटेड टू द यूएन मेंबरशिप। और देखिए लिखा है ना, भारत का संस्थापक सदस्य बनना, ये मैंने करवाया था 1945। जब वीडियो सुनिएगा यहाँ पे, है ना, तो मैंने बताया है और आपको दिख जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन दो जगह मैंने करवाया हुआ है और दोनों एग्जाम में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि किस वर्ष सबसे पहले भारत में किसी निर्वाचन में मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट का उपयोग किया गया था। तो मैंने वीवीपैट के बारे में आपको अंतिम जो सफलता एक्सप्रेस करवा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था। इसका राइट आंसर होगा 2013, है ना। कई लोग बोल रहे हैं सर ये भी कहां से आ गया, मैं दिखाता हूं कहां से आ गया। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 6, सफलता एक्सप्रेस वीडियो नंबर 5 में जाकर देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ दी वीवीपैट इन इलेक्शन। मैंने यहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया है और मैंने आपको बोला है, जाइएगा वीडियो सुनिएगा, आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा और इसका राइट आंसर होगा 2013, है ना। उसी ईयर में, ठीक है, उसी ईयर में नोटा की भी शुरुआत हुई थी और वीवीपैट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैंने करवाया हुआ है, आपको बिलीव नहीं है, सफलता एक्सप्रेस वाला वीडियो में जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये भी है, वीडियो के अंत में दिखेगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। और जाइए वीडियो नंबर देखिए, आपको दिख जाएगा। चलिए, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? इन विच ईयर डिड नीति आयोग केम इनटू फोर्स, है ना। नीति आयोग कब फोर्स में आया था? तो 2015 इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चों? 2015 इज द राइट आंसर। सर आपने कहां करवाया है? चलो बताते हैं मैंने कहां करवाया है। मैंने यहां करवाया टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 में जाइए और देखिए कि व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950, 1953, नॉन ऑफ दीज 2016। इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। और जब इस टेस्ट का सॉल्यूशन में जाइएगा तो मैंने लिखवाया है 2015। क्या कुछ अंतर? सेम क्वेश्चन। हाँ देखिए, आप चाहिए कि पूरा ऑप्शन डीटो कॉपी हो जाए, संभव नहीं है। डीटो ऑप्शन कॉपी संभव नहीं है, फिर तो पेपर चोरी करना बोल हो गया ना। मैंने आपको करवाया है ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखो यहाँ पे 2012 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 1950 दिया हूँ, 53 दिया हूँ, 16 दिया हूँ और 2015 नीचे। जब आप सॉल्यूशन में जाओगे टेस्ट 3 में जाकर देखो, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट किस प्रकार के संघवाद का उदाहरण है? यहां भी मैंने आपको नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। और एक पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक में, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पब्लिक पॉलिसी में दिख जाएगा और वहां पे दिख जाएगा इंडिया स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन में वीडियो देखने को आपको मिल जाएगा। तो नीति आयोग वाला क्वेश्चन भी मैंने यहां भी करवाया, टेस्ट 3 में करवाया है और आपसे सेम सवाल पूछा भी हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, गया परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी गया हाइपोथेसिस? ये क्वेश्चन मैंने आपको 4-5 जगह करवाया हुआ, एक जगह नहीं 4-5 जगह करवाया हुआ है। लेकिन मैं क्लेम आपको बस एक जगह दिखाता हूं क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा। मैं चाहता हूं वीडियो छोटा ही बने, है ना। तो आप जाइए सफलता एक्सप्रेस में। सफलता एक्सप्रेस में मैंने आपको दिख जाएगा कि गया परिकल्पना जो है ना, जेम्स लॉलॉक द्वारा 1970 के दशक में किया गया था। यह जो है पृथ्वी को क्या मानती है? एक लिविंग ऑर्गन, एक जीवित जीव मानती है। क्या मानती है? ये जीवित जीव की तरह देखती है। ठीक है, अर्थ फंक्शन एज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स सेल्फ रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो मैंने करवाया हुआ है सफलता एक्सप्रेस में। ये भी अंतिम वीडियो है सफलता एक्सप्रेस का, वीडियो नंबर 6 आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है टॉकिंग पॉलिटिकल रिसर्च का कमाल, जो इस बार धमाल मचा दी है हम लोग 65 क्वेश्चन क्लेम करके। और जिसको भी शक है क्लेम करिए और गलत साबित करिए। हर क्वेश्चन के लिए 500 रुपया पहला व्यक्ति जो क्लेम करेगा हमारी टीम जुर्माना के रूप में भरेगी। कोई क्लेम कर दे कि सर आपके यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई जगह हो रहा है कि 75 आ गया है, 70 आ गया है, मतलब सब क्वेश्चन आ गया है। तो भाई क्लेम कर दीजिए, बच्चों को दिखाइए कहां से क्वेश्चन आया है, तब तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए मैं आपको 65 क्वेश्चन पूरा दिखाऊंगा कहां से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से चिंतक द सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन के लेखक हैं? है ना, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये मैं आपको 5-6 बार करवा चुका हूं, है ना। तो लेकिन मैं दिखाऊंगा एक जगह ही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71। ट्रेन से आपको घुमा रहा था ना जीएस मिल को लेके। जीएस मिल का जो इंग्लैंड में हम लोग गए थे ट्रेन के माध्यम से, है ना, एक हमारी ट्रेन चल रही थी, उसी ट्रेन में जाइए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। जीएस मिल वाले टॉपिक में मिल द्वारा रचित पुस्तक स्त्रियों की परिधानता, है ना, जिसका इंग्लिश वर्जन है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, किस वर्ष ये लिखी गई थी? मैंने ये बताया था। तो 1869 इज द राइट आंसर था। लेकिन अब भाई इतना पढ़ा दिए हैं कि मिल की किताब है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और मैंने पूछा है कि किताब किस वर्ष लिखी गई थी, तो आप इसको नहीं कर लीजिएगा, इसको नहीं कर लीजिएगा कि मिल की किताब है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। क्वेश्चन सेम है, कोई अंतर नहीं बच्चों, कोई अंतर नहीं। ये भी क्लेम सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि सप्तांग थियरी किसने दिया है? तो कौटिल्य इज द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान सवाल है ना, ये बच्चे कई जगह कर लिए होंगे। द सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट, द सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट इज एसोसिएटेड विथ विच थिंकर? तो कौटिल्य इज द राइट आंसर, है ना। मान लीजिए भूल गए हैं, अब आइए टेस्ट नंबर, ये टेस्ट हमारा है। टेस्ट में भी मैं मैच दी फ्लोइंग में दिया था कि कौटिल्य क्या है? सप्तांग थियरी है। आप यहां से भी देख सकते हो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, जो वीडियो देखा होगा बना लिया होगा, और ये PYQ भी है 2022 का, तो कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज में भी करवा दिया था। कौटिल्य क्या बच्चों? सप्तांग थियरी है। तो ये का सेकंड हो गया, है ना, तो ये भी क्लेम हो गया। ये भी हमारे टॉकिंग पॉलिटी द्वारा कराए गए फ्री इनिशिएटिव से क्वेश्चन आया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चों कि 1960 में IMF की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किया। मैं इसको 4 जगह बताया हूं, चारों दिखाऊंगा अभी। ये गलत है, ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ था।
कच्छ के रंग में सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। बिल्कुल सही है बच्चों, दोनों देशों के बीच क्या है, मतभेद है। और ये क्वेश्चन कहां आया है, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका स्टेटमेंट 1 गलत है तो केवल क्या होगा, केवल आर सत्य होगा, तो ए इज द राइट आंसर। अब मैंने कहां करवाया है, पढ़ो। सिंधु जल संधि 1960 की मध्यस्थता मतलब मीडिएटर कौन था, तो वर्ल्ड बैंक था। क्या था बच्चों, वर्ल्ड बैंक था। तो इस सवाल से इसका स्टेटमेंट क्लियर हो गया, पहला वाला, पहला गलत हो गया। यहाँ पे आईएमएफ लिखा हुआ है तो ये तो होगा नहीं। मैंने आपको सिंधु जल संधि बताया है, क्या होगा, कौन क्या होगा बच्चों, वर्ल्ड बैंक होगा ना कि आईएमएफ होगा। और ये सफलता एक्सप्रेस का क्वेश्चन है। सफलता एक्सप्रेस, अंतिम सफलता एक्सप्रेस, अंतिम सफलता एक्सप्रेस से खूब सारे सवाल आए हैं, टेस्ट सीरीज से खूब सारे सवाल आए हैं। और जो भी हमारे बच्चा टेस्ट दिया है सब जो इस पर नंबर लाए हैं, एक लड़की है समंडी का, उसका अंतिम टेस्ट में 258 नंबर आया था और एग्जाम में भी 258 नंबर आया है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो टेस्ट के इर्द गिर्द ही नंबर लाए हैं। तो ये टॉकिंग पॉलिटी का रिसर्च का कमाल है। मैं चाहता हूं आप लोग भी टॉकिंग पॉलिटी का इस बार मेंबर बनो, कोई जबरदस्ती नहीं है, पढ़ने की इच्छा होगा तब बनिएगा। अगली बार मेहनती हो, जेएनयू पक्का जेएनयू अगर आप मेहनती हो तो। चलिए, सार क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित मुहाना है जो किस राज्य में स्थित है ना, तो गुजरात में, इसको कच्छ का रण भी बोलते हैं। तो 60 का सी इज द राइट आंसर। और यहां भी क्या पूछा हुआ है, यहां भी सर क्रीक के बारे में पूछा हुआ है। तो दिख गया कोई अंतर बच्चों, कोई अंतर नहीं। चलिए, पीयू सर का भी क्लेम सही हुआ, तो क्या होगा बच्चों, 60 का सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 5 टेस्ट का टेस्ट नंबर 2 है। यहां पे मैंने यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है कि सिंधु जल समझौता के बारे में कौन सा कथन सही है ना। यहां पूछा हुआ है कि भारत, यहां पूछा हुआ है क्या बच्चों, यहां क्या पूछा हुआ है कि इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, तो बिल्कुल सही है बच्चों, क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए इज द राइट, मतलब इसके इंफॉर्मेशन के आधार पे आप एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। तो एक और क्लेम सही हुआ, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ऐसे कोई भी क्लेम नहीं करूंगा कि मेरे यहां से ये आए हुए हैं। चलिए, यहां भी मैंने करवाया हुआ है, यहां भी सेम क्वेश्चन सिंधु जल संधि के बारे में, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मैंने करवाया हुआ है। तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये सवाल आप आराम से बना दोगे। चलिए, अब आते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। एट विच प्लेस वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ये तो मुझे समनिका ने बताया है कि सर आपने तो टेस्ट में करवाया था, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मद्रास होगा। अब मैंने कहां करवाया था, टेस्ट नंबर ये 3 या 5 है ना, आप जाकर देख लेना, मैं बता दूंगा टेस्ट नंबर 3 या 5 है। और इसका क्वेश्चन नंबर 73 है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मद्रास में भारत की पहली नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि भारत की प्रथम नगर निगम, ठीक है, नगर निगम जिसको की स्थापना किस राज्य में की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मद्रास होगा। ठीक है, शहर का नाम मद्रास होगा। और मैंने आपसे क्या पूछा हुआ टेस्ट में कि मद्रास में भारत की पहली नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1688 इज द राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन किया होगा शायद टेस्ट 5 का ही सवाल है, टेस्ट 5 का ही सवाल है, समनिका ने मुझे बताया है, तो है ना, तो बी इज द राइट आंसर। और कई सारे बच्चों को थैंक्स जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजा कि सर देखिए आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सबको थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने भी मेहनत किया होगा, इसलिए है ना। क्वेश्चन नंबर मैंने दिखा दिया है ना, नगर निगम वाला। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो है ना, ये मैंने आपको नहीं करवाया है, पहला स्टेटमेंट नहीं करवाया है। इंडस सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप मैंने करवाया है। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण, बांग्लादेश की मुक्ति, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। इसका 3 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 2 3 ए सी ई, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, बस यहां 5 क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है। मैंने आपको यहां पे 4 कराया हुआ है। क्या कराया हुआ बच्चों, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं। यहां भी देखो, शिमला समझौता, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, सोवियत संघ की मैत्री संधि और सार्क की स्थापना। बाकी 3 स्टेटमेंट यहां का, 3 स्टेटमेंट यहां का सेम है। क्या बच्चों, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये भी क्वेश्चन क्लेम हुआ। 3 ऑप्शन देखिए, मैं केवल एक जगह आने की बात नहीं कर रहा हूं, 3 स्टेटमेंट मेरे इसके 3 स्टेटमेंट से मैच कर गए। और ये भी आपको पूछा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी, और मैं भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा हुआ। कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर है ही नहीं, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो बच्चों ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो, क्लेम कर सकते हो। गलत होगा तो हम जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं।
सेम क्वेश्चन मैंने यहां भी करवाया है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, है ना, शिमला समझौता कब हुआ था, ये सफलता एक्सप्रेस का क्वेश्चन है। अगर आप ये भी किए होते तो उस क्वेश्चन को आराम से क्लेम कर ले, उस क्वेश्चन को आराम से आप बना लेते। ठीक है, तो कोई अंतर है बच्चों? कोई अंतर नहीं है सर, आपका रिसर्च काम आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत में मान्यता प्राप्त नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल पार्टी का दर्जा उसको नहीं मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तेलुगु देशम पार्टी। और मैंने कहां कराया बच्चों? आओ दिखाते हैं। ये क्वेश्चन मुझे शायद सिंपी या किसी ने भेजा है, मुझे ध्यान नहीं दे रहा हूं, किसी लड़की का नाम टेलीग्राम पे उसने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, तो उसको थैंक यू सो मच। देखो, भारत में सैद्धांतिक रूप से कितने राष्ट्रीय दल हैं? और मैं जब समझा रहा था तो आपको 6 पार्टियों का नाम बताया था, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी और एनपीपी, है ना, और बीएसपी भी था। लेकिन यहां पे मैंने कहीं आपको पढ़ाया है, यहां पे मैंने कहीं पढ़ाया आपको कि तेलुगु देशम पार्टी है, लेकिन नहीं होगा, तो सी इज द राइट आंसर। बाकी मिली है आपको, ये भी मेरा क्लेम सही हुआ। बच्चों थैंक यू सो मच, आपने भी प्यार दिया था और हमने भी मेहनत किया था, जुनून के साथ हम लोग काम किए थे, जिसके कारण आज हमारे यहां से टेस्ट सीरीज से फ्री बैच से कम 30+ लड़के जेएनयू जा रहे हैं, 30+ लड़के जेएनयू जा रहे हैं। और उनका भी मैं विथ प्रूफ रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। बस मैं बोलूंगा नहीं कि मेरे यहां से इतने बच्चे निकल गए, मेरे यहां से टॉपर आ गया, मेरे यहां से 70 क्वेश्चन आ गए, नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा विथ प्रूफ। अगर बाकी लोगों को प्रूफ दिखाना है दिखा दीजिए प्रूफ, क्योंकि बच्चों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाए होंगे नेशनल पार्टी के बारे में, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन यहां भी करवाया था, कि निम्नलिखित पॉलिटिकल दलों की उनकी स्थापना के वर्ष के रूप में बताइए। और ये सारे जो है नेशनल पार्टी का स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, आप यहां से भी चाहो तो आराम से बना सकते थे, है ना। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें एक ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 51 होना चाहिए, लेकिन 52 दिया हुआ है, हो सकता है ड्रॉप हो जाए, लेकिन ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट केस दिया हुआ है, जो केस फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और उनका ईयर मैच करना है। क्या बच्चों? उनका ईयर मैच करना है। तो पहले का ए हो जाएगा, शंकरी प्रसाद 51 हो जाएगा, AK गोपालन जो है हो जाएगा, और केशवानंद भारती 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का मैंने कहां करवाया हुआ, मैंने आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन देखिए, शंकरी प्रसाद 1951, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती केस 1973, मिनलवा मिल्स 1980, है ना। यहाँ पे हम बस गोलकनाथ करवा दिए हैं, और यहाँ पे क्या, यहाँ का 3 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे तीनों मैच कर जा रहा है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को टेकल कर ले जाते। कोई अंतर है? यहाँ पे मैंने शंकरी प्रसाद 1951 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको 51 कराया हुआ है, क्योंकि राइट आंसर 51 होगा। शंकरी प्रसाद 1951, गोलकनाथ 67, है ना, केशवानंद भारती केस 1973 और मिनलवा मिल्स 1980। ये रहा पार्ट 1। क्या है बच्चों? ये रहा पार्ट 1। अगर वहां आप गलती से भूल भी जाते हो तो देखो, सफलता एक्सप्रेस पे भी मैं सेम क्वेश्चन करवाया हूं, केशवानंद भारती केस 1973, गोलकनाथ केस 67, मिनलवा मिल्स केस 1980 और SR बोम्बई केस 1994। इसमें एक ही ऑप्शन मिलने से आपको क्वेश्चन पूरा बन जा रहा है। तो अगर आप इसको परेशान नहीं होना है, ये टॉकिंग पॉलिटी का रिसर्च का कमाल है, हम लोगों ने रिसर्च किया है ना, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल जाता है। और CBTPG 2027 का कोई भी तैयारी करना चाहता है, निर्धारक ज्वाइन करिए, पसंद ना आए पैसा वापस लेके जाइए, और हमारे साथ इस पूरे जर्नी का पार्ट बनिए। इस बार पूरा JNU का हर स्ट्रीम में टॉकिंग पॉलिटी का बच्चा होगा, क्योंकि यहां पे रिसर्च, क्वेश्चन रिसर्च का काम मेरा है, मैम का काम केवल क्लास लेना है, मैं आपको केवल रिसर्च करके क्वेश्चन बनाता हूं। तो जो केवल एक काम में फोकस करेगा वो ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो चलिए, बाकी इसका 2 और वीडियो है, 2 पार्ट में और मैं लाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा जो पेड बैच के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ UGC नेट की तैयारी करते हैं, उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे यहाँ भरोसे पाए हैं। ये प्रचार प्रसार तो बाद में भी चलता रहेगा, और जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं सबको पता है कि टॉकिंग पॉलिटी ने कितना तगड़ा कमाल किया है। पहला हमारा इनिशिएटिव था, पहला ईयर था, और हमने इतना दिया। अगली बार टॉकिंग पॉलिटी का हर एक बच्चा JNU के पॉलिटिकल साइंस के सारे स्ट्रीम में पढ़ेगा। मेरा ये मतलब मेहनत के दम पे मैं बता रहा हूं, और हमारे बच्चे अगर मेहनती आ गए, हम दोनों मिलकर ये सपना पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को बताइए, और जो भी ज्वाइन करना चाहता है टॉकिंग पॉलिटी का इस इनिशिएटिव को, आप पार्टिसिपेट करिए। काफी कम पैसे में कोर्स लाया गया है, इंडिया में सबसे कम पैसा हम लोग पढ़ाएंगे, देखिएगा 2499 इज द 2499 में। चलिए, थैंक यू सो मच। 2 वीडियो और बहुत जल्द आपको मिलने वाला है।